मोक्ष का सत्य मार्ग। कबीर की ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि सत्य मार्ग मोक्ष का क्या होता है, उसके बारे में कबीरदास ने क्या क्या बताया है। आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। तो बनारस की गलियों में धूप भरी दोपहरी थी। गंगा के घाट पर लहरों की कलकल के बीच कबीरदास अपने चरखे पर सूत कात रहे थे। न सन्यासी न पूर्ण गृहस्थ, उनकी साधना आत्मा की गहराई में थी। जब एक दिन दो पथिक आए तो एक सन्यासी रमणीय वस्त्रों में, लंबी दाढ़ी, गंभीर वाणी वाला तथा दूसरा गृहस्थ साधारण किसान। माथे पर थकान की रेखाएं थीं, आंखों में विश्वास। दोनों ने कबीर को प्रणाम किया। सन्यासी बोला, कबीर, मैंने घर परिवार धन संपत्ति सब कुछ त्याग दी है। हिमालय में वर्षों तक तप किया है। क्या मैं मोक्ष के समीप नहीं हूँ? ऐसा उसने एक प्रश्न किया। और गृहस्थ ने कहा, मैं खेत जोतता हूँ, परिवार पालता हूँ, राम का नाम जपता हूँ। क्या मैं मोक्ष का अधिकारी नहीं हूँ? दोनों में बहस छिड़ गई। सन्यासी बोला, गृहस्थ माया में फंसा है, वह मोक्ष कैसे पाएगा? तो गृहस्थ ने जवाब दिया, राम भक्ति से मुक्ति संभव है। तो ये बातें कबीरदास सुन रहे थे, तो कबीर सुनकर के ही मुस्कराए। बोले, आओ एक कथा सुनाता हूँ। तो उन्होंने एक कथा शुरू की। तो कबीरदास ने बताया कि एक गांव में दो बालक, अच्युत दास और दयाराम, साथ खेले पड़े थे। बड़े होने पर सन्यासी बना एक बालक और उसने जंगल में तप किया। दूसरा था दयाराम, उसने खेती संभाली थी, विवाह किया और माता पिता की सेवा की। जो पहले सन्यासी बना था उसने कठोर तप किया, जटाएं बढ़ाईं, कंद मूल फल खाए और लोग उसके कारण उसके चरण छूते थे। वो दयाराम था, बेचारा किसान, दिन भर खेत में मेहनत करना, रात को रामायण गाता था, भूखों को भोजन कराता था, प्यासों को पानी देता था। एक मेला लगा था तो जो बाबा बन गया था उसके लिए सम्मानित आसन मिला, लोग चरण धोने लगे उसके। लेकिन जो दूसरा था दयाराम, वो धूल धरित बच्चों संग मेला देखने आया था अपने बच्चों के साथ। सभा में प्रश्न उठा तो कहा, सच्चा साधक कौन है? जंगल में तप करने वाला या समाज में सेवा करने वाला? मैंने एक परीक्षा रखी। गांव में एक भूखी विधवा और एक बीमार वृद्ध था। उसको भोजन औषधि पहुंचाने को कहा गया था। तो जो बाबा बन गया था वो ध्यान में लीन रहा, सांसारिक कार्य ना कर सका। लेकिन जो किसान था दयाराम, उसने थकान भूली, जो भूल रोटियां बदवाई और औषधि लेकर के वहाँ पर उनकी सेवा में पहुँच गया। दूसरी परीक्षा मैंने दोनों को सोने की पोटली दी। पहले वाले ने उसे गुफा में छिपाया था मोह से डर कर, और दयाराम ने कुएं की मरम्मत कराई, भंडारा किया। और तीसरा प्रश्न, जो तीसरी बार परीक्षा ली थी, उसमें कठोर वाणी वाले गांव में भेजा। जो पहला था बाबा, वो क्रोधित होकर के चला गया। लेकिन दूसरा दयाराम ने गालियां सही, मजदूरी की,
गांव वालों ने उसे भोजन दिया। कबीर बोले, सच्चा साधक वही होता है जो सेवा में प्रभु को देखे, त्याग मन का हो, ना कि केवल देह का। तो एक उन्होंने दोहा भी लिखा था कबीरदास ने, मन न रंगाए रंगाए जोगी रंगे कपास, सत्य सेवा प्रेम बिना मोक्ष न आए पास। तो कबीरदास ने समझाया, मोक्ष न धन से, न तप से, न किसी से, केवल प्रेम और सेवा से मिलता है। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ।